संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बतला रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान दे करके सुनो। उपासक को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठ करके जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। दिवीश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर के मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कह करके और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धो करके दत्तवन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलि से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जा करके अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान नहीं करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर के स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल अभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेल अभ्यंग दूषित नहीं है। अर्थात जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी नहीं करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला शानांग तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तम तंत्र गोबर आदि से लीप पोत करके स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जा करके वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चरम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठ करके भस्म से त्रिपुंड लगावे। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर
वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल ला करके रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटा करके अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्यपात्र लेकर के उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर के विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखा करके सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमा जोड़ करके नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गण गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभाय अयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिक के सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करके सती साधी गिरिराज नंदनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिवजी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनावे और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर के उनकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक उसकी आराधना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का श्रद्धा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जहाँ द्वारपालों के पूजन का श्रद्धा नियम नहीं है, भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तर अभिमुख बैठ करके फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखावे। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध करके बैठे अथवा उतान आसन या पर्यंक आसन का आश्रय लेकर के सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्यपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जा करके पूजा सामग्री को अपने पास रख करके मंत्र समूह से निम्नांकित महादेव जी का आवाहन करे। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार देवती के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कमोर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है,
जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परम आनंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ्यंत पद से क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन करा करके पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान करावे। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान जी को अर्पित करे। अभीष्ट द्रव्य को शंकर जी के ऊपर चढ़ावे। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान करावे। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से भी उनके ऊपर जलधारा गिरा करके अभिषेक करे। वेद मंत्रों, ढंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा आकाश जलधारा चढ़ा करके वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ावे। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुष्प पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ा करके पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगरू आदि की धूप नैवेद्य करे। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वा अर्घ्यम नमस्तुते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचरण करावें। तदनंतर सांगोपांग ताबूल बना करके शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बना करके भगवान जी को दिखावे। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखावे। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करे। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और इस प्रकार मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र: शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं
उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान जी को नमस्कार करें। फिर इस मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। देव देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर जी की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 13 समाप्त।